आदाब। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाज़रीन, वादी कश्मीर जो है खाली यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए मशहूर व मारूफ नहीं है, बल्कि आपको मैं बताऊं, विदेश से आए हुए, बिरूनी ममालिक से आए हुए चरिंदों परिंदों के लिए भी वादी कश्मीर का रंगो रूप अलग अपना मकाम हासिल करता है। आज हम न्यूज़ नाउ में बात करेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के हवाले से, जो वादी कश्मीर का रुख नवंबर महीने से करते हैं और जो मार्च तक यहाँ होते हैं। नाज़रीन, अगर इन माइग्रेटरी बर्ड्स के हवाले से मैं बात करूँ तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स का कहा जाता है रशिया, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से वादी कश्मीर का रुख करते हैं। जब इन ममालिक में गर्मियों का अरूज बढ़ता है तो वादी कश्मीर में इन दिनों सर्दियां होती हैं और ये यहाँ का रुख करते हैं, और जिस वजह से जो है वादी कश्मीर के टूरिज़्म सेक्टर को एक अलग बूस्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच में बर्ड लवर्स हैं जो फिल्मिंग, डायरेक्टिंग और इन पे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। इन्हीं बर्ड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो वादी कश्मीर में ये बर्ड्स हर साल इस वादी का रुख करते हैं। अगर आज की इस डेट की बात करें तो जो इनका घर हुक्सर लेक, अगर उस लेक की बात करें, कहा जाता है कि तकरीबन अब तक के बर्ड्स के माइग्रेशन की बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख बर्ड्स जो है इस वक्त तक वादी कश्मीर का रुख कर चुके हैं। ताहम अगर एक और जगह हाईगाम की बात करें, जहां पर जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जहां पर करीब 2.5 लाख बर्ड्स इस वक्त वादी कश्मीर में माइग्रेशन करके आ चुके हैं। लेकिन इन माइग्रेटरी बर्ड्स के अगर इन प्लेसेस की बात करें, इनके क़यामगाहों की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारी अदम तवज्जुही की वजह से और इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही की वजह से वो आने वाले वक्त में ख़त्म हो रही है। अगर इन माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो इनमें न सिर्फ ये उनका घर है, बल्कि वादी कश्मीर का टूरिज़्म जो है, जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, इनकी वजह से वो मोर डेवलप्ड हो जाता है। लेकिन जब ऐसे लेक्स रहेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है जो ये मेहमान, जो ये बर्ड्स हमारे वादी का रुख करते हैं, शायद फिर कभी ये वादी कश्मीर का रुख करते हुए देखने को मिले। देखिए, वैसे गैर रियासती नहीं होते हैं, फ़ॉरेन से आते हैं, साइबेरिया से ज़्यादा यहाँ पे आते हैं ये बर्ड्स। ज़्यादातर ये रुख जो है, अगर हमारी नॉलेज में, आपकी भी नॉलेज में शायद होगा कि जो हमारा यहाँ पे होकर सब साइड है, ज़्यादातर ये बर्ड्स जो है वहाँ पे देखे जाते हैं। असल में ये बर्ड्स जो होते हैं ये सर्दियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों में ही ये रहना पसंद करते हैं। जो ही यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो ये बर्ड्स आते हैं वहाँ से और रुख करते हैं यहाँ वादी कश्मीर का। लेकिन देखना ये है कि अगर ये मेहमान हमारे आते हैं यहाँ पे, इन मेहमानों की क्या हम वो कदर कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। सुनने में आया है कि यहाँ पे खुली डील दी जा रही है। चोरी छुपे होकर सर में ऐसे शिकारी हैं जो बिल्कुल चोरी छुपे आ जाते हैं, और डिपार्टमेंट जो है, जहाँ तक सुनने में आया है, डिपार्टमेंट का साथ है और उन्हें शिकार करने में आसानी हो जाती है उन लोगों को, क्योंकि ये हज़ारों की तादाद में होते हैं और इसलिए आसानी से ये शिकार हो सकते हैं। तो जितना भी हमसे हो सके हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे मेहमान हैं और ये अपने बचाव के लिए यहाँ वादी कश्मीर आते हैं। अगर ये अपने बचाव के लिए वादी कश्मीर आते हैं तो हमें भी इसी किस्म की सोच होनी चाहिए कि हम इनका बचाव ही करें। अलबत्ता इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जब यहाँ पे माइनस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और मुंजमद हो जाता है हमारा होकर सर, तो ऐसे में इनको मुश्किलात हो जाती है। हालांकि सरकार ने भी कुछ ज़िम्मेवारियाँ ली है। ऐसा भी आप देख सकते हैं कि थ्रो हेलीकॉप्टर या वगैरह इन्हें जो फीड लगती है वो भी सरकार की तरफ से डाली जाती है और आराम से ये वो फीड वगैरह खाते हैं। लेकिन जो आम इंसानों का फ़र्ज़ है इनके ताईं उन्हें निभाना चाहिए। हमारे शिकारियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बर्ड्स जो है दूसरे मुल्कों से आए हैं, जितना भी हमसे हो सके तो हम इनका शिकार करें, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ की सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बहसते मेहमान इनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर होकर सर लेक की
बात करें तो अक्सर हमें ये शिकायत रहती है या लोगों को शिकायत रहती है कि वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं या जो भी वहाँ पे उस लेक के हवाले से बात करें तो लोगों को शिकायत है कि ये लेक अब सिंक कर रही है। आपको क्या लगता है कि कितने हम लोग जिम्मेदार हैं और कितनी हमारी इसकी कमी है? फोकसर जो है उसकी तरफ तवज्जो जो है वो बिल्कुल कम दी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कई सालों से जो होकरसर है उसकी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है। होकरसर बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे सभी को मालूम था कि माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं, तो ऐसे में सरकार की जो जिम्मेवारियाँ हैं वो देखना है कि बहुत सारी ऐसी भी ज़मीन है जहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा किया है और जहाँ ये आबी ज़मीन थी उसको वहाँ पे खुश्क में तब्दील कर दिया गया। कुछ कंस्ट्रक्शंस भी है वहाँ पे जहाँ पे सरकार तवज्जो नहीं दे पा रही है। इस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो इसी तरह इसको बहाल करे जिस तरह कभी होकरसर हुआ करता था। नेचुरल था ये कुदरत की एक देन थी, लेकिन इस कुदरत की देन को नाजायज़ जो हमारे लोग हैं नाजायज़ कब्ज़ा कर चुके हैं। सरकार को चाहिए कि फ़ौरी तरह इसकी तरफ तवज्जो दे, मुतवज्जो हो जाए ताकि जो माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा ये हमारे लिए बेनिफिट था कि ऐसे बर्ड्स आते हैं और हालांकि ये सर्दियों में आते हैं ये बर्ड्स वहाँ पे। बाकी गर्मियों में अगर नज़र दौड़ाएं यहाँ के जो लोकल बर्ड्स हैं वो भी वहाँ होते हैं गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा यही बर्ड्स होते हैं। सरकार की तवज्जो अगर मगज़ूल नहीं हुई इस जानिब तो धीरे धीरे ये जो होकरसर है वो ख़त्म हो जाएगा।